कल्पना कीजिए आप एक रूम में एंटर करते हो। वहाँ 10 लोग बैठे हैं, सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन कुछ अजीब होता है। उनमें से एक इंसान बिना कुछ बोले, बिना ज़्यादा एफर्ट के सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं, उसकी प्रेजेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो इंसान सबसे हैंडसम या ब्यूटीफुल भी नहीं है, फिर भी सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। आप सोचने लगते हो, आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? और तब आप नोटिस करते हो, वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है। कभी दूर जाता है, कभी पास आता है, कभी इग्नोर करता है, कभी इतना स्पेशल फील करवाता है कि सामने वाला उसके बिना रह नहीं पाता। और धीरे धीरे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, बिना समझे, बिना रियलाइज किए। आपके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या ये मैजिक है या कोई हिडन साइंस? सच ये है, ये एक गेम है, सिडक्शन का गेम, जिसमें जीत उसकी होती है जो लोगों के दिमाग नहीं, उनके इमोशंस कंट्रोल करता है। और आज की इस कहानी में आप सीखने वाले हो वही हिडन टेक्निक्स जो सदियों से पावरफुल लोग यूज़ करते आए हैं। आप सीखोगे कैसे किसी भी इंसान के माइंड में अपनी जगह बनाई जाती है, कैसे अट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है और कैसे लोग आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी पावर है जो अगर समझ आ गई तो आप लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हो, और अगर गलत यूज़ की तो सब कुछ खो भी सकते हो। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बिल्कुल आम था, लेकिन उसने सीख लिया लोगों को अपनी तरफ खींचने का असली राज, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रही। द सायरन। कल्पना कीजिए आप एक कैफ़े में बैठे हो, सब कुछ नॉर्मल है, लोग अपनी बातों में बिजी हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की अंदर आती है। वो सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो चलती है आपका ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। वो जल्दी में नहीं है, हर स्टेप धीरे, कंट्रोल्ड, जैसे उसे पता हो कि लोग उसे देख रहे हैं और वो इस बात से बिल्कुल कंफर्टेबल है। वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, और शायद इसी वजह से वो सबसे अलग लगती है। आप उसे देखते हो, फिर अपनी नज़र हटा लेते हो, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से उसकी तरफ देखते हो, और तब एक पल के लिए उसकी नज़र आपसे मिलती है, बस एक पल। फिर वो नज़र हटा लेती है, लेकिन उस एक पल में कुछ हो चुका होता है। आपके दिमाग में एक हल्का सा सवाल पैदा होता है, क्या उसने मुझे नोटिस किया? वो सीधा आपसे बात नहीं करती, वो बस अपनी प्रेजेंस से ही एक इमोशन क्रिएट करती है। थोड़ी देर बाद वो कैजुअली आपसे एक सिंपल सी बात करती है। आवाज़ धीमी है, कॉन्फिडेंट है, जैसे उसे किसी भी रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं। आप जवाब देते हो, लेकिन आपको लगता है ये एक नॉर्मल बात नहीं है। फिर जैसे ही आप कंफर्टेबल होने लगते हो, वो थोड़ा दूर हो जाती है, कभी रिप्लाई लेट, कभी बिजी, कभी अनअवेलेबल, और वहीं से आपका दिमाग उसके चक्कर में फंसना शुरू हो जाता है। अब आप उसके बारे में सोचते हो, उसके मैसेजेस का वेट करते हो, उसके एक छोटे से सिग्नल को भी ओवरथिंक करते हो, और धीरे धीरे आप उसकी तरफ खींचने लगते हो, बिना इस बात को समझे कि वो आपको चेज़ नहीं कर रही, वो बस आपको फील करवा रही है कि आप उसे खुद चेज़ करना चाहते हो। यही है सायरन की पावर। वो ज़बरदस्ती अट्रैक्ट नहीं करती, वो बस ऐसा माहौल क्रिएट करती है जहाँ अट्रैक्शन नेचुरली पैदा हो जाता है। और जब आप इस गेम को समझने लगते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो, सायरन सिर्फ एक टाइप नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि दुनिया में एक और टाइप है जो सायरन की तरह साइलेंट नहीं होता। वो लाउड होता है, इंटेंस होता है, और वो सीधा दिल पर वार करता है। अगली कहानी में आप मिलोगे उस इंसान से, जैसे कहते हैं द रेक। द रेक। कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में खड़े हों, लाउड म्यूजिक, लोग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं। तभी आपकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। वो सबसे हैंडसम नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस, जैसे रूम में सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वो एक लड़की से बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात करने का तरीका अलग है। वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता, वो सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है, जैसे वो उस लड़की को सच में समझ रहा हो।
जैसे वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो उस मोमेंट में। और सबसे अजीब बात, वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो अपनी इंटेंसिटी से उस लड़की को फील करवा रहा है कि वो स्पेशल है, कि वो चाहिए है। और धीरे धीरे वो लड़की उसकी तरफ खींचने लगती है। लेकिन असली गेम यहां शुरू होता है। वो आदमी हर किसी के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। हर लड़की को लगता है वो ही उसके लिए स्पेशल है, और इसी वजह से लोग उससे दूर नहीं जा पाते। एक दिन वो आपसे बात करता है, और पहली ही कॉन्वर्सेशन में वो आपको ऐसा फील करवाता है जैसे आपको किसी ने कभी इतना डीपली नोटिस नहीं किया। वो आपकी छोटी छोटी बातों पर फोकस करता है, आपकी आंखों में देखकर सुनता है, और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आपकी हर बात इंपॉर्टेंट हो। आपको लगता है फाइनली किसी ने मुझे समझा। लेकिन फिर जैसे ही आप इमोशनली इन्वेस्ट होने लगते हो, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। कंप्लीटली नहीं, बस इतना कि आप उसकी अटेंशन मिस करने लगो, और अब आप उस अटेंशन के पीछे भागने लगते हो। सच क्या है? वो आपको लव नहीं दे रहा, वो आपको डिजायर फील करवा रहा है, और डिजायर लव से ज्यादा पावरफुल होता है। रेक का गेम सिंपल है। वो अपनी इंटेंसिटी से आपको जलाता है, फिर थोड़ा सा दूर जाकर आपको उस आग में और भी धकेल देता है, और आप खुद समझ नहीं पाते कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो। यही है रेक की पावर। वो आपको चेज नहीं करता, वो आपको ऐसा फील करवाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। और जब आपको लगता है कि आपने सब समझ लिया, तब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगला टाइप रेक की तरह इंटेंस नहीं है। वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वो आपकी इमोशंस को जलाता नहीं, वो आपको एक सपने में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, और वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगली कहानी में आप मिलोगे द आइडियल लवर। द आइडियल लवर। कल्पना कीजिए आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहां सब कुछ थोड़ा अधूरा लग रहा है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो जो आपको समझे, जो आपकी दुनिया को कंप्लीट करे। और तब वो इंसान आपकी लाइफ में आता है। वो आपसे मिलता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगता है ये अलग है। वो आपकी बातें सिर्फ सुनता नहीं, वो उन्हें महसूस करता है। आप जो पसंद करते हो वो भी वही पसंद करता है। आपके सपने उसके सपने बन जाते हैं, आपके दर्द उसकी समझ में आ जाते हैं, और धीरे धीरे आपको लगता है ये वही इंसान है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन सच यहां से शुरू होता है। वो आपको चेंज नहीं कर रहा, वो बस आपका रिफ्लेक्शन बन रहा है। आप जो देखना चाहते हो वो वही बन जाता है। आपको रोमांस चाहिए, वो रोमांटिक हो जाता है। आपको सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्टिव हो जाता है। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, वो एडवेंचरस हो जाता है। जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक परफेक्ट ड्रीम हो। आप उसके साथ वक्त बिताते हो और हर मोमेंट परफेक्ट लगता है, जैसे आप किसी फिल्म में हो। और धीरे धीरे आप उसके बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर पाते। लेकिन एक दिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। और वहीं से आप रियलाइज करते हो आप उस इंसान से नहीं, उस फीलिंग से अटैच हो गए हो, उस परफेक्ट इल्यूजन से। आइडियल लवर का गेम सिंपल है।
वो आपको वो देता है जो आप हमेशा चाहते थे। और जब आप उस फीलिंग के आदत हो जाते हो, तब आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। वो आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करता, वो बस आपको एक सपना दिखाता है और आप खुद उस सपने में खो जाते हो। यही है आइडियल लवर की पावर। वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको बिलीव करवा देता है कि वो आपकी कहानी का परफेक्ट हिस्सा है। और जब आपको लगता है कि परफेक्शन ही सब कुछ है, तब कहानी एक शार्प टर्न लेती है, क्योंकि अगला टाइप परफेक्शन को तोड़ता है। वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अलग होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, और इसी वजह से लोग उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगली कहानी में आप मिलोगे द डैंडी। द डैंडी। कल्पना कीजिए, आप एक गैदरिंग में खड़े हो, सब लोग एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, सेम स्टाइल, सेम बातें, सेम पैटर्न्स। और तब आपकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है। वो सबसे अलग है, ना वो टिपिकल मैस्कुलिन लगता है, ना टिपिकल फेमिनिन। उसका स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का तरीका, सब कुछ थोड़ा हटके है, और इसी वजह से आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता। कभी वो बोल्ड होता है, कभी सॉफ्ट, कभी वो कॉन्फिडेंट लगता है, कभी थोड़ा मिस्टीरियस, जैसे वो एक ही वक्त में दो अलग पर्सनैलिटीज़ कैरी कर रहा हो। और यही चीज़ आपको कंफ्यूज करती है और अट्रैक्ट भी। वो आपसे बात करता है, लेकिन उसकी बातों में एक अलग चार्म होता है। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी आपको टीज करता है, कभी सडनली सीरियस हो जाता है, कभी आपको चैलेंज करता है, कभी आपकी तारीफ कर देता है। आप समझ नहीं पाते कि वो एक्चुअली क्या है, और इसी कन्फ्यूजन में आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हो। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो, आप उस इंसान को समझना चाहते हो, आप जानना चाहते हो वो इतना डिफरेंट क्यों है, और यही क्यूरियोसिटी आपको उसकी तरफ खींचती रहती है। डैंडी का गेम सिंपल है। वो आपको एक फिक्स्ड इमेज नहीं देता, वो आपके माइंड को एंगेज करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, और जब इंसान सोचने लगता है तो वो अटैच होने लगता है। वो आपको चेस नहीं करता, वो बस अपनी इंडिविजुअलिटी को इतना स्ट्रांग बना देता है कि लोग उसे समझने के लिए उसके पास आते हैं। यही है डैंडी की पावर। वो रूल्स तोड़ता है, और इसी वजह से वो याद रह जाता है। और जब आपको लगता है कि अलग होना ही सबसे पावरफुल है, तब कहानी एक और ट्विस्ट लेती है, क्योंकि अगला टाइप बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है, प्लेफुल है, और उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगली कहानी में आप मिलोगे द नेचुरल। सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाद, द लॉ ऑफ अग्रेशन। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जिसका नाम संदीप है। संदीप एक काम और फ्रेंडली इंसान था। वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता था और एक्सपेक्ट करता था कि लोग भी उसके साथ वैसे ही रहेंगे। उसकी लाइफ में एक कलीग था जिसका नाम था मनीष। मनीष हमेशा स्माइल करता था, वो पोलाइट था और हर बात में सपोर्ट दिखाता था। संदीप को लगता था ये इंसान जेन्युइनली अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी संदीप का काम डिले हो जाता, कभी उसकी रेप्यूटेशन पर छोटी छोटी डाउट्स क्रिएट होने लगते, कभी उसके आइडियाज़ किसी और के नाम पर चले जाते। सब कुछ सटल था, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं। संदीप कंफ्यूज हो जाता, ये सब हो कैसे रहा है। एक दिन उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया मनीष के वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे। सामने से वो सपोर्ट करता है, लेकिन पीछे से डैमेज करता है। ये हिडन अग्रेशन था। हर इंसान ओपनली अग्रेसिव नहीं होता। कुछ लोग अपनी अग्रेशन को मास्क के पीछे छुपा लेते हैं। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते, वो इनडायरेक्टली हर्ट करते हैं, डिले क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और क्वाइटली आपको वीकन करते हैं। संदीप ने अपनी अप्रोच चेंज की। अब वो सिर्फ वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं करता, वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता। कौन कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। उसने इमोशनल रिएक्शन देना बंद किया और स्ट्रेटेजिक सोचना शुरू किया। जब भी मनीष कोई सटल मूव करता, संदीप उसे कामली हैंडल करता। वो अपने काम को क्लियरली डॉक्यूमेंट करता, अपनी कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखता और अननेसेसरी ट्रस्ट देना बंद कर देता। धीरे धीरे मनीष का गेम काम करना बंद हो गया। संदीप को समझ आया, दुनिया में हर अग्रेशन लाउड नहीं होती, कुछ अग्रेशन साइलेंट होती है और वही सबसे डेंजरस होती है।
अगर आप उसे समझ नहीं पाते तो आप इजीली उसका टारगेट बन जाते हो, लेकिन अगर आप उसे पहचान लेते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, हर फ्रेंडली फेस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न समझो और अपने आप को सिक्योर रखो, क्योंकि हर स्माइल के पीछे इंटेंशन सेम नहीं होता, और जो इंसान ये समझ लेता है वो कभी किसी हिडन गेम का शिकार नहीं बनता। अब कहानी अपने फाइनल स्टेजेस के करीब पहुंच रही है। अगला चैप्टर आपको बताएगा कैसे हर जनरेशन अपनी ही सोच में फंसी रहती है और कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकलकर सही वक्त पर सही डिसीजन ले सकते हो। द कोकेट। कल्पना कीजिए आप किसी से मिलते हो, पहली ही बार में कनेक्शन फील होता है। वो आपसे बात करता है, इंटरेस्ट दिखाता है, आपको स्पेशल फील करवाता है, आपको लगता है शायद ये कुछ सीरियस बन सकता है। फिर अचानक वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। रिप्लाई लेट आता है, बात थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, अटेंशन कम हो जाता है और आप सोचने लगते हो मैंने क्या गलत किया। फिर जब आप थोड़ा डिस्टेंस फील करने लगते हो वो वापस आता है, फिर से वही अटेंशन, वही वार्मथ, वही कनेक्शन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और आप फिर से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। कभी वो आपको पास खींचता है, कभी दूर ढकेल देता है, कभी आपको फील होता है कि वो आपको चाहता है, कभी लगता है कि शायद नहीं, और इसी अनसर्टेनिटी में आपका दिमाग उसमें उलझने लगता है। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, उसके एक मैसेज का वेट करते हो, उसके एक सिग्नल को एनालाइज करते हो। आपको लगता है अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं तो शायद वो फुली मेरा हो जाए, लेकिन सच क्या है, वो कभी फुली अवेलेबल होता ही नहीं, और इसी वजह से आप उसे छोड़ नहीं पाते। कोकेट का गेम सिंपल है, वो आपको कभी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो आपको बस इतना देता है कि आप और चाहने लगो, और जब इंसान किसी चीज़ को पूरा नहीं पाता तो वो उसके पीछे और ज़्यादा भागता है। वो आपको चेज़ नहीं करता, वो आपको चेज़ करने पर मजबूर करता है। यही है कोकेट की पावर, वो आपको कंफ्यूज करता है, और इसी कंफ्यूजन में आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, और जब आपको लगता है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही सबसे स्ट्रांग है, तब कहानी एक और ट्विस्ट लेती है, क्योंकि अगला टाइप बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कंफ्यूज नहीं करता, वो सबको खुश रखता है, सबको स्पेशल फील करवाता है, और बिना किसी ड्रामा के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। अगली कहानी में आप मिलोगे द चामा। द चामा। कल्पना कीजिए आप एक गैदरिंग में हो, लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कुछ लोग ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, कुछ अपने ही सर्कल में बिजी हैं, और तब एक इंसान आता है। वो लाउड नहीं है, वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो हर किसी से कनेक्ट करने लगता है। वो आपसे बात करता है, लेकिन उसकी बात करने का तरीका अलग है। वो आपको इंटरप्ट नहीं करता, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं करता, वो बस आपकी बात सुनता है, और ऐसे सुनता है जैसे आपकी हर बात इम्पॉर्टेंट हो। आप नोटिस करते हो वो हर इंसान के साथ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, किसी के साथ फनी हो जाता है, किसी के साथ सीरियस, किसी के साथ इमोशनल, जैसे वो हर इंसान को समझ लेता हो, और इसी वजह से हर इंसान उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। वो आपकी तारीफ करता है, लेकिन ओवर नहीं, वो आपको अप्रिशिएट करता है, लेकिन फीक नहीं लगता। आपको लगता है ये इंसान जेन्युइनली अच्छा है। धीरे धीरे आप उससे बात करना पसंद करने लगते हो, आप उसके पास रहना चाहते हो, क्योंकि उसके साथ कोई प्रेशर नहीं है, कोई गेम नहीं है, बस एक स्मूथ सा कनेक्शन है। लेकिन यही उसका सीक्रेट है, वो आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको चेज़ नहीं करता, वो बस आपको इतना कंफर्टेबल फील करवाता है कि आप खुद उसके पास आना चाहते हो, और जब आप उसके पास आते हो वो आपको थोड़ा और स्पेशल फील करवाता है। आपको लगता है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, और इंसान हमेशा उस जगह जाना चाहता है जहाँ वो इम्पॉर्टेंट फील करे। चामा का गेम सिंपल है, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करता, वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, वो बस स्मूथ फ्लो क्रिएट करता है, और इसी फ्लो में लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं। यही है चामा की पावर। वो आपको एक्साइट नहीं करता, वो आपको सुकून देता है, और कभी कभी सुकून एक्साइटमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। और जब आपको लगता है कि काम एनर्जी ही सब कुछ है, तब कहानी एक और लेवल पर चली जाती है, क्योंकि अगला टाइप सिर्फ एक इंसान नहीं लगता, वो एक प्रेजेंस लगता है। जहाँ वो जाता है लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे उसके अंदर कोई इनविजिबल फोर्स हो। अगली कहानी में आप मिलोगे द कैरिज्मेटिक। द कैरिज्मेटिक।
कल्पना कीजिए आप एक हॉल में बैठे हो। स्टेज पर एक इंसान आता है। वो कुछ खास कपड़े नहीं पहना है, वो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है पूरा हॉल चुप हो जाता है। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे, वो महसूस कर रहे हैं। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, उसमें बिलीफ है। ऐसा लगता है जैसे वो जो बोल रहा है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो सच है। और धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर बिलीव करने लगते हैं। वो आपकी तरफ देखता है और एक पल के लिए आपको लगता है वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है, जैसे आप इम्पॉर्टेंट हो, जैसे आप उसकी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, उसका प्रेजेंस स्टेबल है। वो जल्दी नहीं करता, वो घबराता नहीं, जैसे उसे पता हो कि लोग उसकी तरफ खिंच ही जाएंगे। और धीरे धीरे आप उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होने लगते हो। आप उसकी एनर्जी फील करते हो और बिना रियलाइज़ किए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। लेकिन यही उसका सीक्रेट है। वो आपको कन्विंस नहीं करता, वो आपको फील करवाता है कि जो वो कह रहा है वो आपका भी ट्रूथ है। कैरिज्मेटिक का गेम सिंपल है। वो अपनी बिलीफ इतनी स्ट्रांग बना लेता है कि लोग उस बिलीफ में खुद शामिल हो जाते हैं। वो आपको चेस नहीं करता, वो आपको इंस्पायर करता है। और जब इंसान इंस्पायर होता है तो वो नेचुरली फॉलो करता है। यही है कैरिज्मेटिक की पावर। वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बना देता है। और जब आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस ही सबसे पावरफुल चीज़ है, तब कहानी एक और ट्विस्ट लेती है, क्योंकि अगला टाइप और भी सटल है। वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो बस इतना डिस्टेंस क्रिएट करता है कि आप खुद उसके बारे में सपने देखने लगते हो। अगली कहानी में आप मिलोगे द स्टार। द स्टार। कल्पना कीजिए आप एक भीड़ भरी जगह पर हो। लोग इधर उधर चल रहे हैं, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। और तब आपकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है। वो कुछ खास नहीं कर रहा, ना वो लाउड है, ना वो किसी से ज़्यादा बात कर रहा है। फिर भी उसमें कुछ अलग है। वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है, ज़्यादा ओपन नहीं होता, अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करता, जैसे उसके आसपास एक इनविजिबल वॉल हो। और इसी वजह से आप उसके बारे में सोचने लगते हो। आप उसे ऑब्जर्व करते हो, उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका चलना, उसका बोलना। और धीरे धीरे आप अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना लेते हो, एक परफेक्ट इमेज। वो आपको डायरेक्टली इम्प्रेस नहीं करता, वो आपको स्पेस देता है। और उस स्पेस में आप खुद अपनी इमेजिनेशन से उसे परफेक्ट बना देते हो। आप सोचने लगते हो वो शायद मिस्टीरियस है, वो शायद डीप है, वो शायद अलग है। और धीरे धीरे आप उसके बारे में एक कहानी बना लेते हो। लेकिन सच क्या है, वो आपको कुछ नहीं दे रहा। वो सिर्फ इतना कर रहा है कि आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करने का मौका मिल रहा है। स्टार का गेम सिंपल है। वो ज़्यादा रिवील नहीं करता, वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। और जब इंसान को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो खुद ब्लैंक्स फिल करता है। और वही इमेजिनेशन सबसे पावरफुल अट्रैक्शन बन जाती है। वो आपको चेस नहीं करता, वो आपको अपने बारे में सोचने देता है। और जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हो तो आप उससे अटैच होने लगते हो। यही है स्टार की पावर। वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, वो आपको अपनी इमेजिनेशन में उसे परफेक्ट बना देता है। और अब जब आपने सब टाइप्स देख लिए, तब असली गेम शुरू होता है। क्योंकि ये सिर्फ पर्सनालिटीज़ नहीं है, ये टूल्स हैं। और अब कहानी आगे बढ़ेगी उन रूल्स की तरफ जो बताते हैं कैसे ये सब टाइप्स रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। कैसे एक सिंपल इंसान धीरे धीरे लोगों के इमोशंस कंट्रोल करना सीखता है। अगली कहानी में गेम और गहरा होने वाला है। और अब जब आपने हर टाइप को देखा, समझा, फील किया, आप रियलाइज़ करते हो कि ये सब लोग अलग नहीं थे, बस उनके तरीक़े अलग थे। कोई साइलेंस से अट्रैक्ट करता था, कोई इंटेंसिटी से, कोई सिंप्लिसिटी से, कोई मिस्ट्री से। लेकिन एंड गोल सबका एक ही था, आपकी इमोशंस को टच करना, आपके दिमाग में जगह बनाना और धीरे धीरे आपको अपनी तरफ खींच लेना। और शायद अब आपको समझ आने लगा है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या लक का गेम नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजी है, एक आर्ट है।
और जो इस आर्ट को समझ लेता है वो लोगों के रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है, उनके इमोशंस को गाइड कर सकता है और कभी-कभी उन्हें अपनी तरफ मजबूर भी कर सकता है। ये थे वो 9 टाइप जो आपको समझ देते हैं कि लोग अलग अलग तरीकों से कैसे अट्रैक्ट करते हैं। और अब आप जानोगे वो 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन जो ये यूज़ करते हैं आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, आपको अपना दीवाना बनाने के लिए। चूज द राइट विक्टिम। कल्पना कीजिए एक आदमी है, वो किसी भी रूम में एंटर करता है लेकिन हर किसी पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो ऑब्जर्व करता है कौन बोर्ड है, कौन अटेंशन चाहता है, कौन अपनी लाइफ से थोड़ा डिससैटिस्फाइड है। उसे पता है हर इंसान सिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए वो चूज़ करता है। वो उस इंसान को सिलेक्ट करता है जिसके अंदर ऑलरेडी एक खाली जगह हो, एक डिज़ायर हो जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, और वहीं से गेम शुरू होता है। क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। वो सीधा अटैक नहीं करता, वो कैजुअल रहता है, जैसे उसका कोई हिडन इंटेंशन ही नहीं। वो फ्रेंडली होता है, कंफर्टेबल फील करवाता है। टारगेट को लगता है ये सेफ है, ये नॉर्मल है, और इसी सेफ्टी के अंदर वो धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स, कभी वो इंटरेस्ट दिखाता है, कभी थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करता है, कभी वार्म कभी कोल्ड। टारगेट कंफ्यूज होने लगता है, क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं, और इसी कंफ्यूजन में टारगेट उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, क्रिएट ट्रायंगल्स। वो कभी अपने आप को ईजिली अवेलेबल नहीं दिखाता, दूसरे लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आते हैं, जैसे वो ऑलरेडी वांटेड हो। और जब इंसान देखता है कि दूसरे लोग किसी को चाहते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब टारगेट के अंदर कंपटीशन फील होता है और वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। क्रिएट अ नीड, स्टर एंग्जाइटी एंड डिस्कंटेंट। वो टारगेट की लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, कहाँ वो अनहैप्पी है, कहाँ वो इनकम्प्लीट फील करता है। फिर वो उन्हीं इमोशंस को लाइटली ट्रिगर करता है। टारगेट को रियलाइज़ होता है मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और धीरे धीरे वो उस मिसिंग पीस को उस इंसान से कनेक्ट करने लगता है। मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। वो डायरेक्ट नहीं बोलता, वो बस हिंट्स देता है, हाफ सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट आइडियाज़, जैसे वो कुछ कहना चाहता है लेकिन पूरा नहीं कह रहा। और अब टारगेट का दिमाग खुद सोचने लगता है, खुद इमेजिन करता है, और जो चीज़ इंसान खुद इमेजिन करता है वो सबसे पावरफुल होती है। एंटर देयर स्पिरिट। वो टारगेट को डीपली समझने लगता है, उसकी पसंद, उसके फियर्स, उसके सपने, और धीरे धीरे वो उसका रिफ्लेक्शन बन जाता है। टारगेट को लगता है ये मुझे समझता है, और जब कोई इंसान समझा हुआ फील करता है तो वो इमोशनली ओपन हो जाता है। क्रिएट टेम्पटेशन। अब वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डिज़ायर क्रिएट करता है। छोटी छोटी चीज़ें, एक लुक, एक पॉज, एक सजेस्टिव बात। टारगेट को फील होता है कुछ होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं, और वही एंटिसिपेशन डिज़ायर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। कीप देम इन सस्पेंस, व्हाट कम्स नेक्स्ट। वो कभी सब कुछ एक साथ नहीं देता, हर स्टेप के बाद थोड़ा रुकता है, जैसे कहानी इनकम्प्लीट हो। टारगेट वेट करता है नेक्स्ट मोमेंट का, नेक्स्ट इंटरैक्शन का, और धीरे धीरे वो उस इंसान का आदत बन जाता है। और अब टारगेट कम्प्लीटली हुक्ड हो चुका है, उसका दिमाग इन्वॉल्व्ड है, उसके इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं, और बिना रियलाइज़ किए वो उस इंसान के गेम में एंटर कर चुका है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अब असली कंट्रोल शुरू होता है, जहाँ इमोशंस और ज़्यादा गहरे होते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन, डिज़ायर और अटैचमेंट एक डेंजरस लेवल तक पहुँचते हैं। अगली कहानी में वो इंसान अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा और गेम और इंटेंस हो जाएगा। यूज द डेमोनिक पावर ऑफ वर्ड्स टू सो कन्फ्यूजन। कल्पना कीजिए अब वो आदमी और टारगेट के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वो सिर्फ बात नहीं करता, वो शब्दों का यूज करता है, ऐसे शब्द जो सीधा दिमाग में घुस जाते हैं। कभी वो इतनी गहरी बात बोल देता है कि टारगेट उससे रिलेट करने लगता है, कभी वो ऐसी बात करता है जो थोड़ी अनक्लियर होती है, जैसे वो कुछ कह रहा है लेकिन पूरा नहीं कह रहा। और अब टारगेट सोचता है उसका मतलब क्या था, और धीरे धीरे वो उसके शब्दों में उलझने लगता है। पे अटेंशन टू डिटेल। वो छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करता है, टारगेट की पसंद, उसकी आदतें, उसकी छोटी सी बात। फिर वो उन्हें याद रखता है। एक दिन वो कैजुअली मेंशन करता है और टारगेट हैरान हो जाता है कि किसी ने इतनी डिटेल में उसे नोटिस किया, और वहीं से कनेक्शन और गहरा हो जाता है। पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। वो अपनी प्रेजेंस को नॉर्मल नहीं रहने देता,
हर इंटरैक्शन थोड़ा स्पेशल बन जाता है। कभी वो एक सिंपल मोमेंट को भी इमोशनल बना देता है, जैसे एक छोटी सी वॉक एक यादगार मेमोरी बन जाती है। टारगेट को लगता है ये सब कुछ अलग है, जैसे ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं, कुछ स्पेशल है। डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। एक दिन वो अपना एक वीक साइड दिखाता है, थोड़ा वल्नरेबल होता है, जैसे उसके अंदर भी दर्द है, जैसे वो परफेक्ट नहीं है। और वही मोमेंट टारगेट का गार्ड कंप्लीटली गिर जाता है। अब टारगेट सोचता है ये मुझे ट्रस्ट करता है, और जब कोई इंसान ट्रस्ट फील करता है तो वो और ज्यादा अटैच हो जाता है। कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। अब वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहां रियलिटी और इमेजिनेशन मिक्स हो जाती है। कभी वो इतना क्लोज हो जाता है जैसे सब कुछ रियल है, और कभी थोड़ा दूर जैसे सब कुछ अनसर्टेन है। टारगेट समझ नहीं पाता ये सच है या बस एक फीलिंग, और इसी कंफ्यूजन में डिजायर और स्ट्रांग हो जाता है। आइसोलेट द टारगेट। धीरे धीरे वो टारगेट को दूसरों से अलग करने लगता है। डायरेक्ट नहीं, बस इतना कि टारगेट उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। दूसरे लोग थोड़े डिस्टेंट लगने लगते हैं, और अब टारगेट का फोकस सिर्फ उस पर आ जाता है। प्रूव योरसेल्फ। कभी कभी वो अपनी वैल्यू शो करता है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, जैसे वो रिलायबल है, जैसे वो डिफरेंट है। टारगेट को लगता है ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये सच में वर्दी है। इफेक्ट अ रिग्रेशन। वो टारगेट को उन मोमेंट्स में ले जाता है जहां वो केयर फ्री था, जहां वो बचपन जैसा फील करता था, फन, लाफ्टर, इनोसेंस। और जब इंसान अपनी गार्ड लूज करता है तो वो इमोशनली और ज्यादा ओपन हो जाता है। स्टर द ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। अब वो थोड़ा रिस्क इंट्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा फॉरबिडन, थोड़ा एक्साइटिंग। टारगेट को फील होता है ये अलग है, डेंजरस है, और इसी थ्रिल में अट्रैक्शन और इंटेंस हो जाता है। और अब टारगेट कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुका है, उसके इमोशंस डीप हो चुके हैं, उसका लॉजिक पीछे रह गया है, और वो इंसान अब उसकी दुनिया का सेंटर बन चुका है। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबसे डेंजरस फेज आता है, जहां डिजायर ऑब्सेशन बन जाता है, जहां इंसान कंट्रोल लूज कर देता है। अगली कहानी में ये कनेक्शन और गहरा होगा और वापस आना मुश्किल हो जाएगा। यूज स्पिरिचुअल ल्यूअर्स। कल्पना कीजिए, अब वो आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, टारगेट के लिए वो कुछ और बन चुका है। जैसे वो कोई गाइड हो, कोई ऐसा जो लाइफ को समझता हो। वो बातें करता है जो नॉर्मल लोग नहीं करते, लाइफ के पर्पस की, डीप मीनिंग की, अंदर के इमोशंस की। टारगेट को लगता है ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन कुछ और है, कुछ डीपर। और धीरे धीरे वो उसे सिर्फ पसंद नहीं करता, उसे फॉलो करने लगता है। मिक्स प्लेजर विद पेन। कभी वो इतना क्लोज आ जाता है कि टारगेट को लगता है यही सब कुछ है, फिर अचानक वो थोड़ा हर्ट करता है, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा साइलेंस, और वही पेन प्लेजर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब टारगेट के लिए उसका साथ एक एडिक्शन बन चुका है। गिव देम स्पेस टू फॉल, द परस्यूअर बिकम्स परस्यूड। अब वो पीछे हट जाता है, कंप्लीटली नहीं, बस इतना कि टारगेट उसे मिस करने लगे। अब पहली बार टारगेट इनिशिएट करता है, वो मैसेज करता है, वो वेट करता है, वो चेस करता है, और धीरे धीरे गेम रिवर्स हो जाता है। जो पहले अट्रैक्ट कर रहा था अब अट्रैक्ट होने लगता है। यूज़ फिजिकल ल्यूअर्स। अब वो अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक टच, एक नज़दीकी मोमेंट, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल भी हो। और अब टारगेट के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक फीलिंग बन चुका है जिसे वो छोड़ नहीं सकता। मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। और फिर एक दिन वो सब कुछ क्लियर कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेता है। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, जैसे उसे पता हो कि टारगेट ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है। और उस मोमेंट पर टारगेट रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली इन्वॉल्व्ड है।
बिवेयर द आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन हर गेम का एंड होता है और यहाँ भी एक रियलिटी आती है, या तो ये कनेक्शन रियल बन जाता है या फिर सब कुछ टूटने लगता है, क्योंकि जो चीज़ इमोशंस पर बनी होती है वो स्टेबल नहीं होती। और तब टारगेट एक दिन रियलाइज़ करता है कि वो कब इस गेम का हिस्सा बन गया, कब उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया और कब वो किसी और के कहानी का कैरेक्टर बन गया। और यही है सिडक्शन का सच। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जहाँ इमोशंस को यूज़ किया जाता है। और अब जब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, शुरुआत से लेकर एंड तक, तो आप समझ चुके हो कि ये पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी डेंजरस भी। अगर इसे समझकर यूज़ किया तो आप लोगों के दिल जीत सकते हो, और अगर बिना समझे तो आप खुद किसी और के गेम का हिस्सा बन सकते हो। वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में अब तक आपने सीखा कि कैसे आप लोगों के इमोशंस को समझ सकते हो, कैसे आप उनके दिमाग में अपनी जगह बना सकते हो और कैसे धीरे धीरे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपने देखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई मिस्ट्री से अट्रैक्ट होता है, कोई इंटेंसिटी से, कोई कंफर्ट से, और कोई सिर्फ एक फीलिंग के पीछे भागता है जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। आपने ये भी समझा कि सिडक्शन सिर्फ बातों का गेम नहीं है, ये टाइमिंग का गेम है, ये पेशेंस का गेम है, ये साइकोलॉजी का गेम है, जहाँ हर छोटी चीज़ मैटर करती है। एक नज़र, एक पॉज, एक साइलेंस और कभी कभी एक दूरी। आपने सीखा कि कैसे राइट इंसान चूज़ किया जाता है, कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्यूरियोसिटी जगाई जाती है, कैसे डिज़ायर को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और कैसे एक इंसान खुद आपकी तरफ आने लगता है बिना फोर्स के। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने ये भी समझा कि ये पावर सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, ताकि आप किसी और के गेम का हिस्सा ना बन जाओ, ताकि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सको, और ताकि आप रियल और फेक कनेक्शन के बीच डिफरेंस समझ सको। क्योंकि असली पावर सिर्फ किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, असली पावर है खुद को समझना। और जब आप खुद को समझ जाते हो, तब कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और पावरफुल स्टोरीज देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ आपकी सोच को और गहरा करने वाली